नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है लिंग यानी कि स्त्री पुरुष। तो बच्चों, जेंडर हमने पिछली कक्षाओं में भी लिंग पढ़े हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिंग पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आज का विषय है वह लिंग है यानी कि स्त्री पुरुष है। ऐसा क्यों कहा गया, आइए इसे पढ़ते हैं। सभी प्राणी, व्यक्ति तथा वस्तुएं स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की होती हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, दूल्हा, दुल्हन, राजा, रानी, मोर, मोरनी। तो बच्चों, ये जो भी मैं नाम ले रही हूँ, जैसे मैंने कहा अध्यापक, तो आपको समझ में आ रहा है कि पुरुष जाति से है। मैंने कहा अध्यापिका, तो यह स्त्री जाति से है। वही मैंने कहा दूल्हा, जो कि पुरुष जाति से है, जो कि बच्चों एक फेमिनाइन जेंडर है। और वहीं कहा मैंने दुल्हन, सॉरी उल्टा हो गया बच्चों, दूल्हा। जब मैंने कहा दूल्हा जो कि पुरुष जाति से है, जब मैंने कहा दुल्हन तो ये बच्चों स्त्री जाति से। इसी तरह अन्य शब्द देखिए, राजा, रानी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, बैल, गाय, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, पिताजी, माताजी। तो बच्चों, जैसे पिताजी, माताजी, शेर, शेरनी ऐसे हम कह रहे हैं तो हमें खूब समझ में आता है कि शेर पुरुष जाति, शेरनी स्त्री जाति से। ये जो बच्चों अलग अलग जातियों के शब्द होते हैं ना, इन्हीं को लिंग कहा जाता है। यहाँ देखिए, लिंग यानी कि जेंडर शब्द की जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए पहले, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, राजा, कुत्ता, घोड़ा, आदमी आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय आदि। तो बच्चों, आपको समझ में आया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। जैसे कि बच्चों, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, नर, नारी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, दादा, दादी, नाना, नानी, कवि, कवित्री, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, बकरा, बकरी, कुत्ता, कुतिया, जेठ, जेठानी, ससुर, सास, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, मोर, मोरनी, दूल्हा, दुल्हन, छात्र, छात्रा, नायक, नायिका, दास, दासी, मालिक, मालकिन, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ऊंट, ऊंटनी, डिब्बा, डिबिया। पुत्र, पुत्री, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, लेखक, लेखिका, मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, बिलाव, बिल्ली, गायक, गायिका, चूहा, चूहिया, जेठ, जेठानी, पति, पत्नी, हाथी, हथिनी, बूढ़ा, बुढ़िया, भाई, बहन, मौसा, मौसी, बालक, बालिका, तोता, मैना, बेटा, बेटी, बंदर, बंदरिया। ये थे बच्चों कुछ शब्द जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में हमने पढ़े हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए जरा, विशेष व्याकरण में
निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। जैसे बच्चों अभी हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं वह तो सब सजीव थे, जैसे माता पिता, दादा दादी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चाचा चाची, जेठ जेठानी, हाथी हथनी, इस तरीके से वे सब सजीव थे। लेकिन हिंदी भाषा में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे कि कुर्सी, मेज, बोतल, दही, खाना, तो बच्चों इनके भी अपने लिंग होते हैं, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि देश, प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, सागर, ग्रह आदि के नाम सदा पुल्लिंग रहते हैं। भाषा, ऋतु, बोलियां, नदी, नहरों आदि के नाम सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो बच्चों ये थी कुछ निर्जीव वस्तुएं जिन्हें हमने जाना कि हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उनके भी होते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। बच्चों इस वीडियो को दोबारा से देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।